साथियों नमस्कार। साथियों, आज हमारे देश में एक घटना हुई जिसके बाद जो हमारे देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल सिनारियो है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। और ये घटना है हमारे सर जी को मिली हुई बेल। जी हाँ, सर जी पर इतने केसेस चल रहे हैं कि उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। सर जी को पहले ईडी के मामले में बेल मिल चुकी है। जैसे ही इनको बेल मिली थी, ये जेल से बाहर आते उसी दिन इनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और अंदर कर दिया। तब से सीबीआई के मामले इन पर चल रहे थे। हालांकि आम आदमी पार्टी में जितने भी अभी तक सदस्य हैं, मनीष सिसोदिया हों, चाहे उनका वो जो जिसने पिटाई करी थी स्वाति मालीवाल की, वो विभव कुमार हो, तथा अन्य जितने भी नेता हैं मोटे मोटे तौर पर, वो लगभग बाहर आ चुके हैं। केवल सड़जी अंदर रह गए थे। तो सड़जी को सीबीआई के मामले में जो केस चल रहा था उस पर बेल मिल गई है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ दी है कि आप अपने ऑफिस नहीं जा सकते, फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते, ऐसे करीब 10 इन पर कंडीशंस लगाई हैं। लेकिन सर जी कहाँ उस चक्कर में पड़ने वाले। इनसे ये भी कहा गया है कि जो केस आप पे चल रहा है उसकी आप चर्चा नहीं करेंगे बाहर। लेकिन आप देखना, आज रात से चर्चा स्टार्ट हो जाएगी। बहरहाल वो एक बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज ये है कि सर जी के आने पर, सर जी तो बड़े खुश हैं और सर जी की पूरी टीम बड़ी खुश है, लेकिन सर जी के आने से सबसे ज्यादा खुशी है भाजपा को। भाजपा को खुशी क्यों है? क्योंकि भाजपा इस समय ध्यान दे रही है हरियाणा में होने वाले इलेक्शंस पर। और हरियाणा के चुनाव इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट तो जम्मू कश्मीर के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हैं। और जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के ही चुनाव ये बताएंगे कि भाजपा की या मोदी जी की स्थिति कैसी है। क्योंकि देखिए, कई राज्यों में लोग नाराज थे मोदी जी से, ये बात सही है। हरियाणा में कहा जाता है कि जाट लोग नाराज थे, कोई विवाद रहा होगा। जम्मू कश्मीर का अपना मसला है। और कई जगह पर झूठ चल गया, राहुल गांधी का और अखिलेश का। कई जगह पर फर्जी नैरेटिव चल गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से यूपी में सीटों का नुकसान हुआ, महाराष्ट्र में सीटों का नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में तो बीजेपी की ही गलती थी। हरियाणा में भी मान सकते हैं 2-4 सीटों का नुकसान हो गया। पहले 10 में से शायद 8 या 9 सीट जीते थे, इस बार 5 ही जीत पाए हैं। तो इस बार के इलेक्शंस के जो रिजल्ट हैं वो ये बताएंगे कि लोगों का जो गुस्सा था, थोड़ा बहुत जो था मोदी जी को लेकर के, वो लोकसभा में समाप्त हो गया है या अभी भी गुस्सा बरकरार है। मतलब प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अब इस प्रतिष्ठा की लड़ाई में हरियाणा में कई सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। जैसे वहां पर आपको पता है जाट लोगों का अपना एक वर्चस्व है कि हम जाट हैं, हमारा ही नेता जो है आगे बढ़ेगा, जाट का ही सीएम बनना चाहिए, वगैरह वगैरह। इनकी पंचायतें जुड़ती हैं और ये लोग मिलकर के तय कर लेते हैं किसे वोट देना है, किसको नहीं देना। इनका अपने आप में एक गठजोड़ है। उसी प्रकार से हरियाणा में जो जितने भी पहलवान लोग हैं, रेसलर्स हैं, उनका अपना एक गठजोड़ है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। वहां पर मुख्य जो पार्टीज हैं वो कहने को तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन चूंकि समय के साथ और पार्टीज भी टूटती रही, बनती रही, तो आज वहां पर कांग्रेस है, बीजेपी है, एक है जजपा, जननायक जनता पार्टी। ये पहले भारत के एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्हीं की द्वारा बनाई गई एक पार्टी थी, उसी का दूसरा नाम है। और एक है आरजेपी। ठीक है, इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण पार्टी हैं। एक वो और होगी, हाँ, इंडियन नेशनल लोकदल, है ना, इनेलो बोलते हैं इसे। तो ये मुख्य पार्टीज हैं, ये अपने चुनाव लड़ रही हैं। ध्यान रखना, किसी भी स्टेट में अगर पार्टीज 3 या 4 हो जाएं तो ऐसे स्टेट में फायदा होता है भाजपा को। क्योंकि जो भाजपा का कोर वोटर है वो डगमगाता नहीं है। अगर कोई आदमी भाजपा को वोट देता है और वो मोदी का या योगी का एक तरीके से समर्थक है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो किसी और पार्टी को देके आएगा। या तो वो वोट देने जाएगा ही नहीं, गुस्सा होगा तो वोट देने जाएगा ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाजपा का वोटर किसी और को जाकर के दिया, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस होगा। ऐसे ही हर पार्टी के अपने वोटर होते हैं। मायावती का है, सपा का है, कांग्रेस का है, सबके हैं। लेकिन कुछ वोटर ऐसे होते हैं, कुछ क्या एक अच्छा खासा अमाउंट वोटर्स का होता है जो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ये जो इधर उधर होता रहता है यही तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। और इसी को कैप्चर करने में भूमिका निभाती है भाजपा। जब किसी स्टेट में 3 या 4 पार्टीज होती हैं, वहां क्या होता है, वोट बट जाता है। मान लीजिए 100 लोग वोट देने जाते हैं, 100 लोगों को वोट देना है, उनका नाम है वोटर लिस्ट में। अब उनमें से मान लीजिए 25 लोगों ने भाजपा को वोट दे दिया। अब बचे 75। अगर सिर्फ उस स्टेट में भाजपा और कांग्रेस लड़ रहे होते तो मान के चलिए अगर 25 भाजपा को दे रहे हैं तो 75 में से करीब 70 तो कांग्रेस को दे आएंगे और जितवा देंगे। दिस इज नॉट द केस। इसमें मजा नहीं आएगा। मजा कब आएगा? जब कांग्रेस के साथ साथ और 4-5 पार्टीज हो जाएं।
इतनी पार्टीज हो जाएं कि वो जो 75 वोट हैं वो 5-5, 10-10, 15-15 करके कई पार्टीज में बट जाएं, और जब बट जाएंगे तो अपने आप भाजपा जीती हुई नजर आएगी। यही हो रहा है, इसमें करने का प्रयास किया जा रहा है हरियाणा इलेक्शंस में। और हरियाणा इलेक्शंस में लगभग टोटल 90 सीट्स हैं, 90 में से करीब करीब 25 से 30 सीट ऐसी हैं जिस पर निर्दलीय बड़े प्रभावी रहते हैं। इंडिपेंडेंट जो लड़ जाते हैं बिना किसी पार्टी के जो होते हैं, या तो वो जीत जाते हैं, या दूसरे नंबर पे आते हैं, या तीसरे नंबर पे आते हैं। ऐसे करीब 30 निर्दलीय होते हैं। तो ये जो दूसरे और तीसरे पे आ रहे हैं, भले ही नहीं जीत रहे, वोट तो काट रहे हैं। तो हरियाणा में भले ही जातिगत राजनीति करके कांग्रेस वगैरह को थोड़ा बहुत लाभ हो गया हो, लेकिन अब ये लाभ नहीं होने जा रहा, क्योंकि एक तो पार्टियां बहुत हैं, निर्दलीय अपने आप में बहुत हैं, कांग्रेस में खुद में फूट पड़ी हुई है। कांग्रेस तो खुद कह रही है कि भाई हम अपना घर संभाल ले, यही बहुत है। वहां पर एक है शैलजा, जो दलित समुदाय से आती हैं, अभी एमपी हैं कांग्रेस की। एक है सुरजेवाला, सुरजेवाला की आपने शक्ल देखी होगी, ये रहे सुरजेवाला, ये है शैलजा। और एक है आपके हुड्डा, जो सीएम भी रहे हैं, ये रहे हुड्डा। हुड्डा की अपनी एक पकड़ है हरियाणा में। हुड्डा मतलब हुड्डा के आगे तो राहुल गांधी की भी नहीं चलती। हुड्डा का कहना है कि देखो राहुल गांधी, तुम हरियाणा में हमें वोट नहीं दिला पाओगे, हमें पता है, हरियाणा के वोट हम ही ले सकते हैं। शैलजा ने थोड़ी अकड़ दिखाई थी कि हरियाणा का सीएम कोई और कास्ट का क्यों नहीं बन सकता, हमेशा जाट ही क्यों बनेगा। तो शैलजा ने थोड़ी दम दिखाई कि मैं भी सीएम का फेस बन सकती हूं। इनने साफ साफ कह दिया कि जो एक पद पा चुका है वो सीएम की रेस में नहीं लड़ सकता। और इनने कह दिया तो कह दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर कांग्रेस ने ज्यादा कुछ बोला तो कांग्रेस में जीतना तो छोड़ो, थोड़ी बहुत सीटें भी नहीं ला पाएगी। हुड्डा की इतनी पकड़ है। और हुड्डा ने पहले तो इनको साफ किया, फिर इनको साफ किया। सुरजेवाला ये कहा, इनको इनकी कोई पकड़ थोड़ी है, जबरदस्ती नेता बनने थे, इनको भी साफ किया। और इतना ही नहीं, इन्होंने कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने दिया सड़जी के साथ। पिछले कुछ दिनों से लड़ाई चल रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस 5-10 सीटें दे रही थी कि चलो 5-6-7 सीटों पर तुम लड़ लेना। आम आदमी पार्टी, हम क्यों को लड़े, हमको ज्यादा सीट चाहिए। कांग्रेस ने कहा अरे हम नहीं दे पाएंगे ज्यादा, तुम्हारे यहाँ कोई ग्राउंड ही नहीं हरियाणा में, हम तुमको क्या को सीट दे दें। इस बात पर काफी तनातनी होती रही। और ये तनातनी 2 दिन पहले समाप्त हुई है, जब आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया कि हम अकेले लड़ेंगे, और उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी कि ये हमारे कैंडिडेट हैं। जब इनका संग्राम तय हो गया ना कि आम आदमी अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी, तब सड़जी को छोड़ा है आज। और सड़जी के बेल मिलते ही अब क्या होगा, सड़जी जाएंगे चुनाव का प्रचार करने के लिए, पूरी दमखम लगाएंगे। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को भले ही 5,000 वोट मिले, 10,000 वोट मिले, 12,000 वोट मिले, वोट काटेगा तो सही। सड़जी नहीं होते तो हो सकता है उसे 8,000 वोट मिलते, सड़जी चुनाव प्रचार करेंगे, हो सकता है 10,000 वोट मिल जाए। तो सड़जी के आने से कांग्रेस के वोट कटेंगे और फायदा भाजपा को होगा। ये है लंबी पॉलिटिक्स। तो इस समय बीजेपी जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा पे फोकस कर रही है, उसमें बीजेपी दोनों ही जगह पर देख लेना इंडिपेंडेंट के साथ खेल खेलेगी। यहां पर भी हरियाणा में भी इंडिपेंडेंट खड़े किए जाएंगे, इतने ज्यादा कर दिए जाएंगे कि कांग्रेस के वोट ही कट जाएं, जैसा अमित शाह ने अभी जम्मू कश्मीर में किया है। जम्मू कश्मीर की कमान अमित शाह ने संभाल रखी है, पूरी उन्हीं की निगरानी में सब कुछ हो रहा है। मैंने एक वीडियो बना करके बताया भी है कि किस प्रकार से उमर अब्दुल्ला को हराने के लिए उनके अगेंस्ट 8 निर्दलीय खड़े कर दिए, 8 जिनमें सबके सब मुसलमान हैं और ऐसे हैं जो कश्मीरी लोगों को पसंद है। तो उमर अब्दुल्ला के हारने के बहुत बड़े चांसेस हैं। वही अब होगा हरियाणा में, सड़जी कर देंगे। अरे सड़जी, तुमको लग रहा है कि तुम बाहर आ गए हो, तुम बाहर आए नहीं हो, तुमको लाया गया है। आपको याद है ना कि कल सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर वायरल हुई थी गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा करने की, याद है ना? बस इतना याद रखो, तुम बच्चे हो यार पॉलिटिक्स में, तो तुम्हारा बाप है। तुम जैसे कितने पैदा हो गए और कितने गए, कोई हिसाब नहीं है। तुम अब राजनीति देखो किसे कहते हैं। नमस्कार।